सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति किसी की भी तारीफ एकदम नहीं कर पाता। और जिस दिन तुम उन्मुक्त भाव से किसी की तारीफ करना शुरू कर दोगे, जीवन में ध्यान रखना, तुम बहुत बड़े हो जाओगे। क्योंकि अगर मैं ऊर्जा के सिद्धांत की बात करूं तो जैसी 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 आपके मन में ऊर्जा बन रही है, जो आप बोल रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, वैसा ही आप भी तो होगे, वैसा आप भी होगे। और आप नोटिस करना इस बात को। अगर आप लोगों से थैंक यू बोलना सीख गए, अगर आप लोगों को धन्यवाद कहना सीख गए, तो आप ये ध्यान रखना जीवन में कि आप बड़े आदमी बन गए। बड़ा बनना है तो थैंक यू बोलना सीखिए, धन्यवाद बोलना सीखिए। इससे दो चीजें होंगी, एक आपका कद बढ़ेगा और एक आप नम्र होंगे। एक आपका कद बढ़ेगा, एक आप नम्र होंगे। और ये दोनों ही बातें इतनी महान हैं तो जीवन का कल्याण कर देती हैं। हमारे प्राचीन मंदिरों में आप जाइए, प्राचीन मंदिरों में मंडप बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन प्रवेश द्वार बहुत छोटे छोटे हैं। उनका विज्ञान भी बड़ा सुंदर था कि जिस विराट को पाने जा रहे हो, जिस विराट को पूजने जा रहे हो, झुक कर जाओ। जिस व्यक्ति को झुकना आता है, उस व्यक्ति को आसमान की ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। यह नियम सदा रहा है, सदा रहेगा और सदा से चला आया है। अगर आप ईश्वर को मानना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो आप ये समझ लेना कि ईश्वर आपके लिए तो दोनों हाथ लेकर खड़ा है। बस अंतर इतना है कि तुम झुकने को तैयार हो जाओ, तुम सरेंडर करने की स्थिति में आ जाओ। वो हो जाएगा जो तुम चाहते हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या, इतने सारे अहंकार हैं कि क्या कहें। ये प्रक्रिया जो धन्यवाद कहने की है, मालूम है कहां से शुरू होगी? ये शुरू होगी हमारे घरों से, सबसे पहले हमारे घरों से। क्योंकि हमारे घरों में ही ये धन्यवाद कहने की प्रक्रिया, देखो एक समय था तब की बात अलग थी, आज जरूरी है। दुनिया के दो काम सीख लो, दुनिया के दो काम सीख लो, सफलता मिल जाएगी जीवन में। एक किसी की तारीफ करना और एक किसी को धन्यवाद देना, एप्रिसिएशन। मुझे नहीं लगता घरों के अंदर अगर ये दो शब्दों का इस्तेमाल सही से होने लगे तो घर के अंदर वास्तव में आनंद आ जाए। मुझे अन्यथा न लें और लें तो लें, लेकिन अगर मान लीजिए एक बच्ची आपके घर में बहू बनकर आई है, तो उससे आपके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो पा रहा, आपके अनुसार अगर काम नहीं भी हो पा रहा है, तो आप उसको टोकते हो, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुम उसके मुंह पे ही बोलते हो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो 100 में से 99 काम गलत करती होगी तो एक अच्छा भी तो करती होगी। मेरा दावा है 99 बार अगर आप टोक रहे हो और एक काम अच्छा हो रहा, तो उसको ये भी कहो, बेटा ये काम तूने बहुत एक्सीलेंट किया, दिस इज रियली वेरी नाइस। आप बस ऐसा 3 से 4-5 साल कीजिए, उसके वो 99 गलतियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। एप्रिशिएट कीजिए। हम एप्रिशिएट नहीं करते, और एप्रिसिएशन इस दुनिया की वो दवा है जिससे इंसान बहुत आगे जा सकता है। हम बच्चों को एप्रिशिएट नहीं करते। हमारे बच्चे आज दब्बू हो रहे हैं, हमारे बच्चे आज कुंठा से गिर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एप्रिसिएशन फ्रॉम देयर मदर एंड फादर। तारीफ कीजिए बच्चों की। हम बच्चों की तारीफ कम करते हैं, डांटते ज्यादा हैं।
और जिन बच्चों को जिस मानस पे डांट ज्यादा पड़ेगी वो कभी विकसित तो नहीं हो सकता। मैंने माता पिताओं को देखा है, 4 लोगों में बच्चों को तू तो गधा है, भले आप मजाक में कह रहे हैं, देखिए साहब बाकी सब ठीक है पर ये लड़का तो हमारे यहां बड़ा गधा है। आपने 4 लोगों में बोला, कोई बुराई नहीं, उस बच्चे को अभी समझ नहीं आ रहा। पर क्या आप जानते हैं मंत्र का सिद्धांत? क्या आप जानते हैं ऊर्जा का सिद्धांत? जिस बात को हम रेगुलर कहते रहते हैं वो बात सिद्ध होती है। वो तो अच्छा वाला इंसान था, आप 2, 4, 5, 10 साल उसको गधा कहते रहे और वो मान लिया उसने कि मैं तो गधा हूं, जबकि आप ही उसको महान बना सकते थे। आप ये कह सकते थे कि नहीं बेटा तू तो बहुत महान है, तेरे अंदर क्षमताएं हैं। लेकिन हम नहीं कहते, हम कभी भी क्षमताओं की तारीफ नहीं करते। अगर आप मुंह पे बुराई करना जानते हो तो मुंह पे भलाई भी करना सीखो। मैं कहता हूं घरों के अंदर आनंद आ जाएगा।